नारद की जिज्ञासा जान करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवर्षि, युगानुरूपम सामर्थ्यम पश्यन् तत्र प्रसंग के निर्धारणस्य चर्चायां व्यापकत्वं समीप्सितम् व्यापकत्वं समीप्सितम्। हे नारद, समय की आवश्यकता को देखते हुए इस प्रसंग पर चर्चा होना और निर्धारण होना अत्यंत आवश्यक है। ये जिज्ञासा अवश्य तुम्हारे मन में उठी है, पर वास्तव में मेरी भी यही इच्छा है कि कलिकाल का प्रारंभ हो चुका है और कलयुग जब प्रारंभ हो चुका तो लोगों के मन मस्तिष्क बिगड़ गए, लोगों में अनास्था संकट पैदा होने लगा, उनकी बुद्धि ग्रसित हो गई दुर्भावनाओं से, उनका अंतःकरण दूषित हो गया, कुविचारों से बुद्धि कुविचारों से दूषित हुई, अंतःकरण दुर्भावनाओं से ग्रसित हुआ और उनके कर्म, उनके आचरण उन्हें पतन की ओर ले जाने लगे। सर्वत्र एक अंधकार ही अंधकार है, सर्वत्र अदूरदर्शिता ही अदूरदर्शिता है, विवेक समाप्त हो गया। आज का जो मनुष्य है वो स्वार्थ में, लोभ में, मोह में ऐसे जकड़ा हुआ है, ऐसे जकड़ा हुआ है कि उसका जीवन रेत के समान फिसलता चला जा रहा है, पर वो अपने जीवन के इस ओर दृष्टि नहीं डाल पाता। ऐसे कठिन समय में जब सर्वत्र पाप का ही बोलबाला है, जब सर्वत्र अनीति अपने चरम पर है, जब सर्वत्र धर्म के नाम पर केवल अंधविश्वास और आडंबर है, जब सर्वत्र केवल और केवल प्रेम के नाम पर मोह है, केवल और केवल कपट है, आज मन में केवल कुविचारों का वास है, ऐसे में इस विषय पर अवश्य चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने समस्त उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपनी इसी जीवन शैली में कोई ऐसा साधन विधान सम्मिलित किया जा सके जिसके माध्यम से लोग अपना कल्याण कर सकें और इन मनोविकारों की ग्रंथियों में जो उलझ करके अपना दम तोड़ देते हैं उनसे ऊपर उठ सके। एक बार कुछ व्यक्ति शराब के नशे में नाव पर बैठे, रात भर नाव चलाई और उन्हें ये लगा कि वो रात भर में नदी पार कर जाएंगे। रात गई, सूर्य की पहली किरण खिली और जब प्रकाश हुआ तो उन्होंने ये देखा कि वो नाव तो रात भर अवश्य चलाते रहे, लेकिन नाव अपने स्थान से हिल न सकी। कारण क्या था कि नाव किनारे पर खूंटे से बंधी हुई थी, पतवार चलाते रहे पर नाव अपने स्थान से हिल न सकी। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन प्रत्येक पल बीत रहा है, प्रत्येक क्षण बीत रहा है, हर समय हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। कालो जगत भक्षकः, काल हमें ग्रसता जा रहा है। हम जो 10 मिनट पहले थे वो अब नहीं हैं, जो अब हैं वो 10 मिनट बाद नहीं रहेंगे। हम बचपन में कुछ और थे, जवानी में कुछ और हुए और वृद्धावस्था में हम कुछ और हो गए, क्योंकि काल मृत्यु हमें निगलती जा रही है, हम इसका आभास नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी कठिन परिस्थिति में जब हम दिन प्रतिदिन प्रतिपल मृत्यु के निकट जा रहे हैं, हम अपनी नाव को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर ये नाव मोह के बंधन में, क्रोध के कारण, अहंकार के बंधन में, काम के बंधन में ऐसी बंधी हुई है कि पतवार हिलता जा रहा है पर वो नाव आगे बढ़ नहीं पाती। ऐसे कठिन समय में कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो मनुष्य को स्वार्थ से ऊपर उठा करके परमार्थ में नियोजित कर दे। कोई ऐसा रास्ता चाहिए जो मन में कुविचारों को हटाकर सुविचारों को स्थापित कर दे। कोई ऐसा भाव चाहिए कि दुर्भावनाओं को मिटा करके अंतःकरण में सद्भावनाओं को उभार दे। कोई ऐसी हुंकार चाहिए जो व्यक्ति के दुर्गुणों को नष्ट कर दे और उनके भीतर सत्प्रवृत्तियों को बढ़ा दे। जो स्वार्थ के दलदल में घुस करके अपने आप को अनीति, अधर्म, अन्याय, अत्याचार में लगाते जा रहे हैं, जिनके भीतर आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, कोई ऐसा क्रम होना चाहिए कि वो व्यक्ति अपने आप को उधर से विमुख होकर के देवत्व की ओर, सत्प्रवृत्तियों की ओर कदम बढ़ा सके और अपने जीवन को धन्य बना सके। हे देवर्षि,
आपने आज जो प्रश्न किया है वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज की परिस्थितियां बड़ी ही विचित्र हो गई हैं। वो समय कुछ और था जब माँ बाप की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष भी वनवास को स्वीकार करने में संकोच नहीं होता था, पर आज तो हमारे इस समाज में वृद्धाश्रम जैसी संस्थाएं खुल गई और माँ बाप को घर से धक्के मार करके निकाल दिया जाता है। वो जमाना कुछ और था जब यहाँ पर गायों की पूजा होती थी, पर आज इस धरती पर गौ हत्या हो रही है। एक समय था जब यहाँ के नौजवान इस राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अपने जीवन को आहूत कर देते थे, अपने जीवन को दांव पर लगा देते थे। पर अब समय बदल गया, अब जवानी कल्याण में नहीं, अब जवानी पतन में लग रही है। एक समय हुआ करता था जब यहाँ स्त्रियों की, नारियों की पूजा हुआ करती थी और यहाँ पर तब नवरात्रि का पर्व मनाया जाता था जब स्त्री पूजनीय थी, स्त्री वंदनीय थी। पर आज का समय ऐसा है कि स्त्री भोग्या बन गई है। स्त्रियों को लोग वेश्यावृत्ति की नजर से देखते हैं, केवल और केवल काम भरी दृष्टि से आज नारियों को देखा जाता है। अब समय बदल गया, कलिकाल का ऐसा प्रभाव चढ़ा मनुष्य के मस्तिष्क पर कि अब सारा का सारा वातावरण दूषित होता चला गया। विज्ञान का ऐसा प्रभाव हुआ और विज्ञान के कारण मनुष्य के जीवन में अनेकानेक संभावनाएं निकल करके आई कि वो अपने जीवन में विकास कर सकेगा, पर विकास के नाम पर केवल और केवल विनाश ही मनुष्य के हिस्से में आया। और ये केवल इसलिए आया क्योंकि उसकी बुद्धि स्वार्थ से ग्रसित हो गई, उसकी बुद्धि में सुंदर विचार समाप्त हो गए। वो छल कपट प्रपंच और अपने लाभ तक सीमित रह करके आज सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रही है। जिधर कहीं भी देखें उधर विकास अवश्य दिखता है, पर उस विकास का परिणाम विनाश के रूप में ही दिखाई पड़ता है। और विनाश के रूप में परिणत ये विकास मनुष्य के लिए बर्बादी का कारण है। इससे अच्छा तो था वो समय जब गांव में भोले भाले इंसान अनेकानेक सुख सुविधाओं के अभाव में भी प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिता लिया करते थे। उनके पास इतना समय था कि वो अपने बच्चों को अपने पास बिठाकर अपनी गोद में उनको वो संस्कार दिया करते थे कि वो बच्चे भविष्य के निर्माता बनते थे, युग सृजेता बनते थे। पर अब किसी के पास समय नहीं है। विज्ञान ने समय बचाने के लिए अनेकों संसाधन जन्म दे करके चले गए, पर फिर भी व्यक्ति के पास समय का अभाव है। पहले मोटर गाड़ियां नहीं थी तो लोगों के पास समय था, पर ये बना किस लिए? समय बचाने के लिए। विज्ञान ने ये कहा कि तुम्हारे पास समय का अभाव है, हम तुम्हें मोबाइल ला करके देते हैं, तुम अपने समय को बचा सकते हो। और मैं सत्य कहता हूँ, जिस वैज्ञानिक ने ये सोचा होगा कि मोबाइल आ जाने से समय बचेगा, हम सच में उसको ढूंढ रहे हैं कि अगर वो मिल जाए तो उसे दिखा सके कि मोबाइल से समय बचता नहीं है, समय बर्बाद होता है। खोज तो अच्छे उद्देश्य से की गई, पर मनुष्य की दुर्बुद्धि ने उस प्राप्त सुविधा, प्राप्त साधन को दुर्भाग्य में परिणत कर दिया। यदि किसी वैज्ञानिक ने चाकू की खोज की होगी कि माताओं को सब्जी काटने में सुविधा हो, भाव तो अच्छा रहा होगा, पर चाकू का प्रयोग सब्जी की बजाय गला काटने में लगने लगा। अब इसमें वैज्ञानिक बेचारा क्या करे? हमने उपकरणों की शोध तो कर दी, हमने चीजें बना दी, पर उन चीजों का उपयोग करने वाला जो करता है, जो मनुष्य है, उस पर काम नहीं किया। और उस पर काम न करने के कारण जो भी प्राप्त हुआ वही समस्या का कारण बनता चला गया। ऐसे विचित्र समय में मनुष्य के उस अचिंत चिंतन को समाप्त करने की आवश्यकता है, उसके भीतर के दुर्भावनाओं को निकालने की आवश्यकता है, उसके अंतःकरण को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। तभी उसका जीवन संभव हो पाएगा, तभी वो अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, तभी वो इस कलयुग के प्रभाव से बच पाएगा। ये सत्य है कि वो बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं कर सकता, ये सत्य है कि वो बड़े बड़े उद्यम नहीं कर सकता, पर निश्चित रूप से ऐसे भी उपाय हैं जो वो अपने जीवन में धारण करे तो इन समस्त समस्याओं से ऊपर उठता हुआ चला जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा?
भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्य के भीतर की श्रद्धा को, मनुष्य के भीतर की प्रज्ञा को, मनुष्य के भीतर की निष्ठा को जागृत करना पड़ेगा। श्रद्धा जागेगी तो सद्भाव जगेगा, प्रज्ञा जगेगी तो सुविचार जगेगा, और निष्ठा जगेगी तो सत्कर्म जागेगा। जब श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा का नियोजन व्यक्ति के भीतर होगा तो फिर उसके भीतर सद्भाव, सद्ज्ञान, सत्कर्म का जागरण होगा और उसका जीवन यहीं से बदलना प्रारंभ हो जाएगा। आज लोगों को ये जाकर के बताना पड़ेगा कि सद्भाव को कैसे जगाएं। आज जाकर के ये सिखाना पड़ेगा कि सद्ज्ञान को कैसे जागृत करें। आज जाकर के ये बताना पड़ेगा कि सत्कर्म में अपने आप को कैसे लगावें। इसके लिए बड़े पुरुषार्थ करने पड़ेंगे, इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। और ये योजना बनेगी कब? जब फिर से इस धरती पर हर बार की तरह अवतार लेकर के मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक ऐसी स्थिति होती है जिसका निर्धारण मनुष्य कर लेता है, पर कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब मनुष्य की क्षमता, मनुष्य की सामर्थ्य उसके सामने बौनी पड़ जाती है। समस्याएं अवश्य मनुष्यों ने ही पैदा की हैं। ये प्रदूषण बढ़ता हुआ जो सारे पर्यावरण को दूषित करता जा रहा है, ये बढ़ता हुआ प्रदूषण, ये बढ़ती हुई महामारियां, ये सब का कारण मनुष्य ही है। लेकिन आज इन परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अभी जोशीमठ की घटना आप सब सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से वहां की धरती सरकती जा रही है, वहां भूस्खलन होता जा रहा है, किस प्रकार से हमारे समाज में महामारियों का दौर बढ़ता जा रहा है। कुछ ही वर्ष पहले हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया। आज समाज में ऐसे ऐसे रोग निकल करके आ रहे हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं है। ये सारी समस्याओं के आगे मनुष्य की प्रतिभा, मनुष्य की सामर्थ्य दम तोड़ती नजर आ रही है। वो कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी पुरुषार्थ कर ले, पर उसने ऐसी खाई खोद ली है कि उस खाई को पाट पाना उसके बस में नहीं है। स्थिति गंभीर है। आप गूगल पे सर्च करके देखिए, कोरोना से केवल और केवल 7,500 लोगों की ही मौत हुई होगी। मरने वालों की संख्या इतनी है पूरे देश में अपने। लेकिन अगर 2012 का आंकड़ा उठा करके देखें तो 2012 में अकेले दिल्ली में 10 लाख से अधिक युवा मरे हैं केवल और केवल वायु प्रदूषण के कारण। समस्या कोरोना से कम नुकसान हुआ है, उससे कहीं अधिक नुकसान हुआ है वायु प्रदूषण से। आज जितने भी पंच तत्व हैं जो जीवन के आधार हैं, इसी मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए, अधिक से अधिक धन को प्राप्त करने के लिए, उसने मिट्टी को भी दूषित कर दिया, उसने वायु को भी दूषित कर दिया, उसने जल को भी दूषित कर दिया। 1939 में हमारे देश की जो जनसंख्या है वो केवल और केवल 39 करोड़ थी, और आज हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक है। पूरे विश्व की यदि जनसंख्या पर हम दृष्टि डालें तो पूरा विश्व केवल और केवल 800 करोड़ की आबादी लेकर के इस समय ये धरती घूम रही है। किसी वैज्ञानिक ने यह शोध किया और पता किया तो ये जाना कि धरती पर केवल 1600 करोड़ लोगों के रहने की व्यवस्था है। 1600 करोड़ से ऊपर एक भी आदमी यदि बढ़ा तो यह धरती अपने धुरी से हट जाएगी और रसातल में चली जाएगी। अब 1600 करोड़ होने में भी उसने आकलन किया कि आज जनसंख्या 800 करोड़ है, 1600 करोड़ होने में केवल 25 साल लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला। क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह शोध किया, एक सर्वे हुआ कि 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं इस दुनिया में। कितने? 1 सेकंड में 4 बच्चे। और मैं देखता हूं, अगर मेरे पास आंकड़ा हो तो मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहूंगा कि जब 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं भैया, तो मजे की बात यह है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप कल्पना करके देखो कि जिस दुनिया में 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होंगे, उस दुनिया में 1 मिनट में कितने बच्चे पैदा होंगे? 240।
अगर एक महीने में 240 बच्चे पैदा हुए, सॉरी 1 मिनट में, तो 1 घंटे में 13,500 बच्चे पैदा हो रहे हैं इस दुनिया में। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सर्वे हुआ कि एक दिन में 3,34,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। आप कल्पना करके देखिए कि हम कितनी तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। आज संख्या 800 करोड़ है, 1600 करोड़ होने में समय लगने वाला नहीं है। अमेरिका में एक गाड़ी नई बन करके निकलती है 5 सेकंड में। हर 5 सेकंड में एक नई कार बन करके मार्केट में आ रही है। जबकि अमेरिका की स्थिति यह है कि वहां पर हर 12 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, पर गाड़ी हर 5 सेकंड में निकल रही है। चलाने वाला बाद में आ रहा है, चलने वाली पहले आ रही है। और वो आई तो उसके कारण स्थिति क्या होगी? केवल और केवल प्रदूषण बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला। कल्पना करके आप देखिए भैया, स्थिति यह है कि 1990 में इस वातावरण में, अपने देश की बात बता रहा हूं, हमारे वातावरण में 4400 टन सल्फर होता था 1990 में। पर आज हमारी हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि अभी 2019 में ये सर्वे किया गया तो 2019 में 19,000 टन सल्फर हमारे वायु में घुला हुआ है। अब सांस का रोग नहीं होगा, अब फेफड़े रोगी नहीं होंगे। और इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण केवल और केवल मनुष्य ही है। और अब मनुष्य खुद इन समस्याओं का समाधान करने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा। इतनी गंभीर समस्या है ये। और ये आंकड़े बताने का तात्पर्य आपको डराना नहीं है, आपको हंसाना नहीं है, आपको चेतावनी देना है कि यदि आज हमने अपने भीतर के इनको प्रवृत्तियों को नहीं हटाया, अपनी तृष्णा, अपनी वासना, अपने अहंकार, अपने लोभ मोह को न समाप्त किया, तो हम सामूहिक रूप से मरने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी स्थिति है आज हमारे समाज की। आप लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया होगा, जब दादा दादी नाना नानी का जमाना हुआ करता था तो एक भी परिवार नहीं टूटता था, सारा परिवार जुड़ करके रहता था। पर आज की स्थिति ये है, हम लोग विदेश जाना चाहते हैं। विदेश का ही आंकड़ा देता हूं, अमेरिका की बात मैं आपको बताऊं। अमेरिका की स्थिति ये है कि एक साल में वहां 1,93,000 शादियां होती हैं। कितनी? 1,93,000 शादियां। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वहां पर एक साल में 5,34,000 तलाक होते हैं। ये आज का विकास है। शादियां हुई 2 लाख, तलाक हुआ 5.5 लाख। बताओ, परिवार बस रहा है कि परिवार बिखर रहा है? भगवान नारद को यही बताते हैं कि नारद जी धरती पे जाइए, कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाइए, आपको पता चल जाएगा आंकड़ा क्या है। आपको तो जाने की भी जरूरत नहीं, हम यही बैठे बैठे बता रहे हैं। ये आज का दर्पण है, ये आईना है इस संसार का कि हम कहां जा रहे हैं। हम लोग अपने आप को बहुत विकसित अनुभव करना चाहते हैं। गांव का व्यक्ति अपने आप को विकसित करने के लिए शहर जाता है, शहर का व्यक्ति विकसित करने के लिए महानगर जाता है, महानगर का व्यक्ति अपने आप को विकसित करने के लिए विदेश जाता है, और विदेश का व्यक्ति अपने आप को विकसित करने के लिए दूसरे ग्रह पे चला जाता है। और विदेशों की हालत क्या है? विदेशों की हालत यह है भैया कि अकेले पेरिस में 1600 क्लब ऐसे हैं जहां पर लड़के और लड़कियां निर्वस्त्र नृत्य करते हैं। इतनी दयनीय स्थिति है। वहां की सरकार परेशान है कि हम कैसे अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। अभी हमारे देश के मंत्री नितिन गडकरी अमेरिका गए और वहां पर विदेश मंत्री से चर्चा हुई। विदेश मंत्री से उन्होंने पूछा कि कहिए आपके देश में क्या समस्या है। उन्होंने एक ही बात कही कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ उन माताओं की संख्या बढ़ती जा रही है जिनका आज तक विवाह ही नहीं हुआ है। बिना शादी के गर्भवतियों की संख्या बढ़ रही है। परिवार जैसी परंपरा ही विदेश में नहीं है। बराक ओबामा को अपना जन्मदिन मनाना था तो उनके मन में ये आया कि वो जन्मदिन मनाने के लिए अपने माँ बाप को बुलावें, उनसे आशीर्वाद लें। उन्हें ये तक नहीं पता था कि उनके माँ बाप रहते कहाँ हैं।
पूरे तंत्र को लगा दिया। तब पता चला कि कहीं दूर किसी शहर में उनकी माँ रहती है। पर आश्चर्य तो तब था जब उनकी माँ ये बता ही ना पाई कि उनका पिता कौन है। वहां पर ये परंपरा ही नहीं है परिवार की। जहां पर परिवार की परंपरा न हो, जहां कोई संस्कृति न हो, जहां कोई सभ्यता न हो, वहां ऐसे ही दुर्दिन देखने पड़ते हैं। और इन्हीं दुर्दिनों के नाते हम सभी इस स्तर तक पहुंचते जा रहे हैं कि आज परिस्थितियां मनुष्य के हाथ से निकल चुकी है। अब उसके संभाले नहीं संभलने वाली। अब मनुष्य के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सके, वो इस संसार को बचा सके। इस दुनिया में ये तो केवल कुछ कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं। यदि वृक्षों के कटाई के आंकड़ों पर आप विचार करें तो दिमाग घूम जाएगा। पहले कितने वन हुआ करते थे, कितने जंगल हुआ करते थे, कितनी पवित्र नदियां हुआ करती थी, पर आज नदियां सूख रही हैं। आज वृक्षों को उजाड़ा जा रहा है, आज वनों को समाप्त किया जा रहा है। और साथियों, ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि हम गर्त में गिरते जा रहे हैं। जीवन का कोई आसरा नहीं है। धरती की अपनी क्षमता है, वो एक निश्चित मात्रा में ही अन्न और जल प्रदान कर सकती है। पर जब जरूरत से ज्यादा की आवश्यकता हो तो हम अपने खादों में यूरिया मिला मिला करके धरती से अधिक अन्न पाना चाहते हैं। और उस अधिक अन्न के चक्कर में धरती को और भी बंजर बनाते जा रहे हैं। और वो धरती अन्न पैदा करने में असमर्थ होती जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में उलझा हुआ ये इंसान, आज उसके हाथ में ये शक्ति नहीं है कि वो अपने आप को इस समस्या से बचा सके। कहीं पर अतिवृष्टि है, कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर दुर्भिक्ष है, कहीं पर सुनामी है, कहीं पर ऐसा प्रदूषण है। और चारों तरफ इनसे आक्रांत मनुष्यों की आत्माएं और उन चीखती चिल्लाती तड़पती आत्माओं के कारण दूषित होता जा रहा है अपना ये वातावरण। जिस वातावरण में हम हैं, अब वो वातावरण कलुषित हो चुका है। उस वातावरण में केवल और केवल नकारात्मक चिंतन ही भरे पड़े हैं, केवल और केवल स्वार्थ ही भरा पड़ा है, केवल और केवल अभिशाप ही भरा पड़ा है। जो मांसाहार का सेवन करते हैं, उस मांसाहार के लिए जिन जीवों की हत्या होती है, उन जीवों के हत्या होने पर उनकी चीखती चिल्लाती कराहती पुकारती आत्माएं इस संसार के वातावरण को और भी अधिक दूषित करती जा रही हैं। उन चीखती चिल्लाती आत्माओं की हाय गूंज रही है। और मांसाहार का सेवन करने वाला मनुष्य अपने आप को जो बहुत समझदार समझ रहा है, उन जीवात्माओं की चीखती आत्माएं उनको ग्रसती जा रही हैं। उनके जीवन की शोक सुख शांति समाप्त होती जा रही है। और मनुष्य अपने आप को विकसित समझ रहा है इन मांसाहार के चक्कर में। ऐसी परिस्थिति में भैया भगवान ने कहा कि दुनिया का वातावरण बड़ा विचित्र हो गया है। पर्यावरण का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आप किसी दूषित स्थान पर चले जाइए जहां प्रदूषण अपने चरम पर हो, तो वहां आपका शरीर रोगी होगा। लेकिन वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ता है। जहां का जैसा वातावरण होगा वहां मन वैसा ही बन जाता है। और जैसा मन बनता है वैसी परिस्थिति बनती है। और जैसी परिस्थिति बनती है वैसा ही व्यक्ति कर्म करता है। और उसी कर्म के कारण फिर से उसके प्रारब्ध बनते हैं। और फिर उसी कर्म, उसी प्रारब्ध, उसी परिस्थिति, उसी वातावरण में वो जकड़ता 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 चला जाता है। उसका जीवन बिगड़ता 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 चला जाता है। मंदिर में चले जाइए, मंदिर का वातावरण कुछ अलग होगा। वहां आपको दूषित विचार नहीं आएंगे क्योंकि वहां के वातावरण से मन प्रभावित हो रहा है। लेकिन आप किसी अस्पताल में चले जाइए, वहां अस्पताल में जाइए, लोगों के आंखों में आंसू होंगे, दवाइयों की दुर्गंध और उनके रोग से पीड़ित रोगी, कष्ट और दर्द से भरा हुआ वो वातावरण। वहां आपको नाचने का मन नहीं करेगा। वहां जाने पर आपका मन दुखी होगा, कष्ट में होगा, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है। उस वातावरण में केवल दुख ही दुख भरा है। आप शमशान घाट पर चले जाइए तो वहां डीजे लगा करके नाचने का मन नहीं करेगा। किसी शमशान में आप जाइए, कोई नृत्य करता हुआ नहीं मिलेगा।
सबको उस आत्मज्ञान का स्मरण होगा कि जीवन का अंतिम सत्य यही है कि एक न एक दिन मनुष्य को मरना ही है। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण ही वैसा है। आप किसी क्लब में चले जाइए तो क्लब में जाकर के आपको मेडिटेशन करने का मन नहीं करेगा, वहां तो नाचने कूदने फुदकने का मन करेगा, कपड़े फाड़ने का मन करेगा, चिल्लाने का मन करेगा, चीखने का मन करेगा, हूटिंग करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि वहां का वातावरण ही वैसा है। आप किसी पान की दुकान पर चले जाइए तो वहां सत्संग नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर वातावरण ही ऐसा है। माँ बहन की गालियां गाने वाले, देने वाले वो लोग वातावरण को दूषित करते जा रहे हैं, और इन्हीं वातावरण में पलने वाले बढ़ने वाले हमारे बच्चे, उनके मन को हम दूषित करते जा रहे हैं। फिर यही बच्चे आगे चलकर के कुसंस्कारी बनते हैं। स्थिति ही ऐसी है कि वो मनुष्य के हाथ से निकल चुकी है। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यही रोक दे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि नारद, हमें उस आद्य शक्ति से प्रार्थना करनी पड़ेगी, उस महाशक्ति से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि वो धरती पर अवतरित हो और अवतार लेकर के वो लोगों की महाप्रज्ञा को जागृत करे। फिर ऐसी ईश्वरीय सत्ता इस धरती पर अवतरित होगी जो पिछले 23 बार अवतार ले चुकी है, और 24वां अवतार भी प्रज्ञावतार के रूप में उसे लेना पड़ेगा। ये तो मैंने वचन दिया ही है। और वचन क्या? कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूंगा। इस बार पुनः अवतार लेने वाला हूं। मैंने योजना बना ली है, पुनः अवतार लेकर के और माध्यम बनाएंगे उस आद्य शक्ति को, जिसकी कृपा से इस धरती पर ऐसा चिंतन, ऐसा भाव, ऐसा विवेक जागृत होगा कि लोग अपने आप उस वातावरण से निकलते चले जाएंगे। धरती का परिशोधन होगा, वातावरण बदलेगा, सतयुग की वापसी होगी, नवयुग का अवतरण होगा, मनुष्य में फिर से देवत्व जागेगा। पर माध्यम वो शक्ति ही बनेगी। वो शक्ति कौन? वो आद्य शक्ति, वो महाप्रज्ञा, वो ऋतंभरा, वो माँ गायत्री। सब मिलकर के उन्हीं से प्रार्थना करें कि वो इस संसार में कुछ नव निर्माण करें, जो बिगड़ चुका है उसे मिटावें और नया सृजन करके श्रेष्ठता की, उत्कृष्टता की स्थापना करें। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है। आइए देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के साथ, समस्त देवी देवताओं के साथ हम भी महाप्रज्ञा माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि हे मैया, हम सबके कष्टों को दूर करें। अब ये स्थिति हमारे संभालने भर की नहीं है, अब ऐसी आवश्यकता है कि आप कृपा बनाइए, इस धरती पर पुनः अवतार हो और वो अवतार ही इस धरती को, यहाँ के वातावरण को शांत करे और यहाँ का वातावरण पुनः दैवीय तत्वों से भर जाए। ऐसा भाव पूर्वक हम सभी प्रार्थना करें। हो बोलिए गायत्री माता की जय हो, बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ, की कहानी यहीं रोक दो माँ, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ, पतन की कहानी यहीं रोक। मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, मनुजता विकल है, लुटी जा रही है, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ, पतन की कहानी यहीं रोक दो माँ,
किसे हम पुकारें, किसे हम निहारें, किसे हम पुकारें, किसे हम निहारें। हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ, हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है, मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए। ओ तुम्ही से मिली जिंदगी इस मनुज को, तुम्ही से मिली जिंदगी इस मनुज को। भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं, भटकते न जाने कहाँ घूमते हैं। सभी कुछ इन्हें याद रहता जगत में, सभी कुछ इन्हें याद रहता जगत में। हुआ क्या इन्हें जो तुम्हें भूलते हैं, हुआ क्या इन्हें जो तुम्हें भूलते हैं। करी है कपूती सो दुख पा रहे हैं, करी है कपूती सो दुख पा रहे हैं। मगर आप थामो इन्हें राह दो माँ, मगर आप थामो इन्हें राह दो माँ। मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है, मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है। मिली बुद्धि तुमसे इन्हें माँ अनोखी, मिली बुद्धि तुमसे इन्हें माँ अनोखी। उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं, उसी से स्वयं को ठगे जा रहे हैं। मिली शक्ति भारी तुम्ही से इन्हें जो, मिली शक्ति भारी तुम्ही से इन्हें जो। उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं, उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं। उसी से स्वयं पर कहर ढा रहे हैं। अरे कौन समझा इन पागलों को, अरे कौन समझा इन पागलों को। इन्हें तो पकड़ कर तुम ही सीख दो माँ, इन्हें तो पकड़ कर तुम ही सीख दो माँ। मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है, मनुष्यता विकल है लुटी जा रही है। जय हो। सभी देवताओं के साथ सबने माँ गायत्री से प्रार्थना की है। उन सब की प्रार्थना को स्वीकार करके माँ गायत्री अवतरित होती है, प्रकट हुई माँ गायत्री। माँ गायत्री को सबने अपने सामने देखा, हंस पर विराजमान, चारों वेदों को अपने हाथ में लिए हुए, मंद मंद मुस्कान के साथ मैया सभी देवताओं के समक्ष प्रकट हुई और सबके नेतृत्व में स्वयं भगवान विष्णु ने माँ से प्रार्थना की है कि हे आद्य शक्ति, हे माँ, ओ करियो करोगी तुम्ही पर हमें
हमें साथ ले लो, करोगी तुम्ही पर हमें साथ ले लो। सृजन मोर्चे पर चरण रोप देंगे, सृजन मोर्चे पर चरण रोप देंगे। तुम्हारा दिया कुछ हमें भी मिला है, तुम्हारा दिया कुछ हमें भी मिला है। सृजन यज्ञ में हम उसे झोंक देंगे, सृजन यज्ञ में हम उसे झोंक देंगे। जिए या मरे माँ तुम्हारे ही बनकर, जिए या मरे माँ तुम्हारे ही बनकर। हमें एक ऐसी अडिग चाह दो माँ, हमें एक ऐसी अडिग चाह दो माँ। मनुजता विकल है लुटी जा रही है, मनुजता विकल है लुटी जा रही है। पतन की कहानी यही रोक दो माँ, पतन की कहानी यही रोक दो माँ। किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे, किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे। किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे, किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे। किसे हम पुकारे हो, किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे। किसे हम पुकारे, किसे हम निहारे। हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ, हमारे लिए बस तुम ही एक हो माँ। मनुजता विकल है लुटी जा रही है, मनुजता विकल है लुटी जा रही है। मनुजता विकल है लुटी जा रही है, मनुजता मनुजता विकल है लुटी जा रही है।